नमस्कार दोस्तों। आज की लैंडिंग में हम लोग जानने वाले हैं एक कह सकते हैं स्टॉक ब्रोकिंग के बारे में या फिर स्टॉक ब्रोकर ही कहें पोर्टफोलियो मैनेजर नाम कहते हैं। कंपनी बेसिकली देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में कामकाज करती है और कंपनी का नाम है वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स लिमिटेड जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जहाँ पे पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़ जाता है इस कंपनी को लेकर के, चाहे उनकी कस्टमर बेस को लेकर के हो या फिर जो शेयर होल्डर है या फिर जो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं उनके माइंड से। तो जहाँ पे देखने को मिला कि पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने यदि कोई स्टॉक की परफॉर्मेंस, यदि इनकी कंपनी के कोई किसी कंपनी में इन्होंने जो कि ब्रोकिंग सर्विस की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उनकी परफॉर्मेंस इतना नहीं बढ़ा होगा, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस पिछले 5 सालों में 717% बढ़ चुकी है। ऐसे एक साल में देखा गया 140% और 6 महीने में करीब करीब 89-90% के आसपास 6 महीने में बढ़ा हुआ है। फिलहाल कुछ दिनों से मार्केट में थोड़ा सा चलने उछलने का सिलसिला चालू है। मैं बातें क्यों कर रहा हूँ पता है इसके बारे में? इसका रिजल्ट आया क्वार्टरली। क्वार्टरली रिजल्ट आता है तो कहती है वायो वाई में सेल्स 82% इंक्रीज, ईविटा 106% की बढ़ोतरी, नेटवर्थ नेट प्रॉफिट की बात करूं इसमें कहती है 63% की ग्रो लेवल, और इसके बाद सबसे लास्ट में कहती है जो ईपीएस जो है वो उस ईपीएस में जो कि एक समरी डेटा है किसका, नंबर ऑफ शेयर और प्रॉफिट को पार्ट को लेकर के, वो कहते हैं 63% इंक्रीज कर गई। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं, आखिर कहाँ से क्या इंक्रीज करती है, केवल वाई वाई के बेसिस पे हम काम देखें या कुछ क्वार्टरली भी कंपेयर करके देखा जा सकता है। चलिए यहाँ पे देखने को तो सही बात आती है, अच्छा जून के हिसाब से जो कि इस जून 2024 में है लगातार 11 करोड़ से 20 करोड़ पे चला जाता है। आखिर इसके पीछे के कुछ कंप्लीट डिटेल के बारे में चलने का प्रयास करते हैं, आखिर क्या कहना चाहती है कंपनी और क्या क्या करती है कंपनी, देखने को मिलती है। तो हमने क्यों कहा कि ये स्टॉक ब्रोकिंग वाली कंपनी, तो कहती है इसके वेबसाइट पे देखेंगे तो सबसे पहले कहता है अप्लाई फॉर द आईपीओ, फिर कहता है जो आप डीमैट अकाउंट खुलवाओ, इंटरनेशनल इन्वेस्टर की बात करती नजर आती है कंपनी, अर्थात ये डोमेस्टिक एज वेल एज द इंटरनेशनल पे कहती है मिनिमल रिस्क गारंटीज, और इनकी जो प्रोफिटेबिलिटी है कहती है योर प्रॉफिट आवर प्रॉफिट्स, और ये इस तरह की चीज़ें इनके पास हैशटैग और टैगलाइन में उन्हें लिख रखा है। कहती है आवर ऑनस इज द योर एसेट्स प्रोटेक्शन का प्रोटेक्शन देना है, और इस कंपनी का जो कहती है कंपनी एसेट्स एलोकेशन की बात करती है, टैक्स प्लानिंग की बात करती है, ये सारे के सारे क्या है यहाँ पे ब्रोकिंग या डिपॉजिटरी सर्विसेज, कैश ट्रेजरी मैनेजमेंट सर्विसेज देती नजर आती है। एक नज़र डालते हैं कुछ जो कि एसेट्स लोकेशन वाले में ये क्या कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन लेके आ जहाँ पे कुछ लर्निंग पर्पज के लिए काम हो सके, तो कुछ वैसा डिटेल निकल के नहीं आता नजर आता है। और ये कंपनी एनएससी पे लिस्टेड है। एनएससी का क्या चार्ट से दर्शाता है, क्या इसमें पोर्शन है और प्रमोटर्स का, क्या पब्लिक का इंटरेस्ट किसका जागृत होता है, तो चलते हैं समझने का प्रयास करें। स्टॉक की प्राइस तो काफ़ी बड़ी है, तो इसको फिलहाल हम भूलते हैं, और भूलने के बाद इसका फंडामेंटल जो भी फिलहाल बिजनेस करती नजर आती है कंपनी, जो बिजनेस हमने देखा कंपनी करती है स्टॉक ब्रोकिंग और द एडवाइजरी सर्विसेज को लेकर के, ये हो गए कंपनी के बिजनेस मॉडल। अब आते हैं मार्केट की, जहाँ पे मार्केट ट्रेंड करती नजर आती है जिसका नाम है ट्रेंड, हम कहते हैं ट्रेंड, टेक्निकल ट्रेंड। और तीसरा हाथ सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल ये हुआ जो मार्केट इसके रिजल्ट के बेसिस पे हो सकता है मार्केट जंप कर सकता है, क्योंकि इसका चार्ट भी उस लेवल पे दर्शा सकता है। तो चलिए थोड़ा सा पार्ट्स लेने का प्रयास करते हैं, और यहाँ पे देखा जाए तो हम फिलहाल देने का प्रयास करते हैं कहाँ से, बुक वैल्यू से। कंपनी के बुक वैल्यू कहता है 111 का, जबकि इनकी जो अंडरलाइनिंग एसेट्स वैल्यूशन है वो कहती है 1088 का। सोचिए बुक वैल्यूशन से 10 गुना के आसपास क्या है इसकी अंडरलाइनिंग एसेट्स वैल्यूशन, जिसको कहते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू। और यदि मार्केट इसके हिसाब से भी जंप करता है तो फिर उस हिसाब से कहाँ पे जाना चाहिए इसको, नियर अबाउट तो 200 का गैप बनता है अभी फिलहाल। तो ऐसा नहीं, हम इंडिकेटर तरफ चलते हैं। जो पहला इंडिकेटर कहता है वो कहता है स्टॉक पी। स्टॉक पी कुछ नहीं है, ये एक पार्ट्स है किसका, एक समरी है प्रॉफिटेबिलिटी के तौर पे फिलहाल जो मार्केट का जो स्टॉक प्राइस है उसको कंपेयर करने के लिए किससे, इंडस्ट्रियल के पी से। तो ये देखा जाए करंट मार्केट प्राइस ये कहता है, और इस दोनों में हमेशा चेंज होती रहती है, खास कर करंट मार्केट प्राइस और स्टॉक के पी में, क्योंकि ये एक फार्मूला बेसिस है।
यदि वहां पे जंप करती है तो भी चलेगा, घटेगा तब भी चलेगा। तो यहाँ पे रेगुलर कुछ ना कुछ चेंज होती रहती है। ईपीएस, तो ईपीएस में दो तरह की चीजें, या तो आप क्वार्टरली ईपीएस से कंपेयर कर लीजिए या फिर ईयरली से कंपेयर कर लीजिए, ऐसा देखने को मिल सकती है। क्या कहती है इसके बारे में? तो कहती है जो नियरली क्या है, जो इसका स्टॉक का पी कहता है वो नियर अबाउट द सेम कितना के आसपास है, इंडस्ट्रियल के पी, अर्थात जितना भी स्टॉक की प्राइस है उसी के आसपास ही इसका प्राइस कहता नजर आता है। लेकिन इसका 100% नॉट फ्रॉम द स्टॉक प्राइस या स्टॉक पी, डिपेंडिंग ऑन द इंडिकेटर। सेकेंड इंडिकेटर इज द डेट डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि डेट टू इक्विटी रेशियो में देखने को मिला, जो कंपनी ऑल 100% डेट फ्री कहती है। यदि ये डेट फ्री कहती है तो इनके पास करंट लायबिलिटी में आखिर क्या, करंट एसेट्स में आखिर क्या पड़ा हुआ, करंट एसेट रेशियो में, जहाँ पे करंट रेशियो के बारे में कहता हूँ करंट एसेट्स, और क्या आती है, करंट लायबिलिटी। इन दोनों को देखेंगे तो कंपनी करीब 11.5 का आती है। अब ये क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद देखा जाए हिस्टोरिकल डेटा कहती है आरओसी 56.9, आरओई कहती है 43.8। इन सब के पीछे यदि डिविडेंड टेल के देखें तो निकल के आते 0.36 और फेस वैल्यू है 10 रुपये। तो क्या हम जिसमें इस स्टॉक में इस समरी डेटा से क्या समझ में आया? समरी डेटा से समझ में आया जो फिलहाल जो इनका स्टॉक पी कहता है वो नियर अबाउट द सेम है, किसके, इंडस्ट्रियल पी के हिसाब से। दूसरी तरफ कहती है डेट्स कुछ नहीं है, अर्थात इनकी पोटेंशियल बनती है, लेकिन डेट्स के तौर पे मुझे लगता है कि इनका करंट एसेट्स जो करंट रेशियो है वो काफी बड़ा बड़ा देखने को मिलती है। जहाँ पे टॉप अभी तक गया था 981 तक और लो में 245 तक, 295 तक। सोचिए 295 से लेकर के अभी 850 तक का सफर तय कर रहा है, जो कि हमने देखा कि इसके स्टॉक की परफॉर्मेंस क्या कहती है, नियरली अबाउट देखने को ये मिलती है जिसका 140% जंप कर जाती है। ऐसे ही देखेंगे तो पहले 5 साल में 717% जंप करती है। इसी पे चर्चा करते हैं, थोड़ा सा और पार्ट लेने का प्रयास करते हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कंप्लीट स्टडी, कंप्लीट रिसर्च वाली बात को लेकर के चलने का प्रयास करते हैं। चलिए कंपेयर करते हैं पीयर्स को लेकर के, पीयर्स के बारे में क्या कहते हैं। इसके पीयर्स में देखा जाए तो मुझे लगता है कि सबसे 29 कंपनी लिस्ट में है। इसमें लगता है कि मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई एंजल्स, नवाना, प्रूडेंस कॉर्प, शेयर इंडिया, आईएफएल्स, वेल्थ फर्स्ट, सबका देखा तो सबसे कहता है 17 पॉइंट, नियर अबाउट 18 के आसपास। इसमें सबसे ज्यादा किसका पोटेंशियल बनता है, जो प्रॉफिटेबिलिटी के पार्ट है उस लेवल पे सबसे ज्यादा जंप यदि कोई स्टॉक करेगा आगे चल करके, जो कि खास के इसमें देखने को मिला था मोतीलाल ओसवाल में, काफी बिल्डअप स्टॉक करती है, लगातार बिल्डअप करती है। तो सबसे ज्यादा अभी फिलहाल किसका देखने को मिलता है, मोतीलाल ओसवाल का। सेकेंड नंबर पे शेयर इंडिया का, और एक और निकल के आता है जिसको और भी अच्छा पोटेंशियल निकल के आता है, जिनका नाम है आईएफएल सिक्योरिटीज। इन सबकी पोटेंशियल यदि पी के रेशियो से किसी स्टॉक को आकलन किया जाए तो वो कहती है अच्छा ये तो बड़ा अच्छा। लेकिन यदि डेट्स रेशियो पे देखेंगे तो डेट्स रेशियो पे कहती है जो मोतीलाल ओसवाल तो का 1.5 का है, और इसका डेट्स क्या कहता है, इसका डेट्स तो कुछ नहीं है, 0 है। तो इसकी पोटेंशियल बन सकती है। जहाँ पे सारे के सारे स्टॉक में अलग अलग पोटेंशियल्स हैं, कई बार कंपेयर में देखा जा सकता है सेगमेंट वाइज में किसका क्या निकल के आती है। चलिए इसका कंप्लीट जानने के लिए आगे देखते हैं क्या कहती है। कहाँ पे हमने देखा था, क्या देखा था, स्टैंडअलोन डेटा बेसिस पे ये जो डेटा हमने देखा था ना, जो जंप करती नजर आती है, वो कहती है इस डेटा से जून को जून से को कंपेयर करने के लिए। और हम अभी क्या कर रहे हैं, एक क्वार्टर को कंपेयर कर देते हैं, एक ही लाइन में कर देते हैं, जहाँ पे देखा जा सकता है हम लेते हैं स्टैंडअलोन नहीं, कंसोलिडेटेड डेटा, क्योंकि कंसोलिडेटेड डेटा कंपनी का मेन डेटा होता है, क्योंकि उस पर सारी सारी सब्सिडरी होजवेंट वगैरह सारा का सारा जा इनकम सोर्स क्रिएट करके आती है, एक कलेक्टिव करके आती है। तो कहती है जून वाले में नियरली अबाउट कितना परसेंट का जंप होता है, 15 से 21 हो जाता है। तो चलिए ये केवल और केवल इससे नहीं इससे भी बेटर करती नजर आती है। चलिए ये अच्छी बात है कंपनी को लेकर के। प्रॉफिटेबिलिटी इसी हिसाब से कहती है नहीं कहती है, कहती है 14 करोड़ के आसपास, जो कि पिछले पीरियड से सेम रहा, और इससे देखने को मिला अच्छा ये ठीक है। इसी हिसाब से तो यहाँ पे जो परसेंटेज देखा तो वो परसेंटेज इसी हिसाब से देखने को मिला। कंसोलिडेटेड स्टैंडअलोन मुझे लगता है कि दोनों का बराबर ही है। प्रोफिटली ईयरली बेसिस कहती है कि नियर अबाउट क्या कहता है इसके पास,
जो मार्च तक का था वो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करता था, और 12 महीने का भी डेटा देखे तो करीब 64 करोड़ आ जाती है। तो छोटा सा प्राइस है, स्टॉक की प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसका जो रिवेन्यू मॉडल है वो थोड़ा सा कम है। इसके वजह से मार्केट कैप थोड़ा सा कम होगा। प्रॉफिटली क्या कहती है, 43 करोड़ का पिछले एक साल के अंदर, जो कि फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से है। लेकिन एज ऑन टाइम यदि हम पूरे साल का एक कलेक्टिव करके देखें तो कहती है 48 करोड़ का, मतलब ये भी अच्छा है। मतलब दोनों में, ये पिछले उससे पिछले 4 वाले में और ये इसको यदि जोड़ दिया था तो ये भी अच्छी परफॉर्मेंस लगातार बढ़ती नजर आती है। एक नज़र डालने का प्रयास करेंगे, इसका पता है कहाँ पे, जहाँ पे हम अभी चर्चा कर रहे थे ना, आखिर यहाँ पे तो ये डेट्स फ्री है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये करंट रेशियो 11.5 का से आ रहा है, मैं इस पर रिसर्च करना चाहूंगा और इसको समझने का प्रयास करूंगा आखिर 11.5 है क्या। तो बैलेंस शीट में देखने को ये मिला, इनके पास बोरोइंग्स में क्या किया उन्होंने, बोरोइंग्स कुछ है नहीं। उन्होंने बोरोइंग्स जो था नियर अबाउट क्या कहती है, डेट्स फ्री। लेकिन करंट लायबिलिटीज जो इनके है, वो अदर लायबिलिटी में क्या हुआ, इनका क्या हुआ, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अदर लायबिलिटी टर्म आइटम्स देखने को मिलती है, कितने, 6 करोड़ के आसपास। इसके बाद कहती है ये गया कहाँ, ट्रांसफर करती कहाँ। यहाँ पे देखने को लगा कि इनका इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो अदर एसेट्स भी बढ़ा। अदर एसेट्स में क्या बढ़ा इनके पास, क्या डेटर के पार्ट तो नहीं खड़ा हो गया। तो चलिए डेटर के पार्ट क्या कहते हैं इसके बारे में। डेटर्स के पार्ट के बारे में कहती है जो 5 करोड़ का डेटर रहा, और ये 5 करोड़ का डेटर जो रहा, वो 5 करोड़ का डेटर को कितने दिन में पैसा आता है। 5 करोड़ का डेटर 32 दिन में पैसा आता है। अब 5 करोड़ के बेसिस पे देखा जाए प्रॉफिटेबिलिटी पिछले क्वार्टर का, तो कहता है नियर अबाउट 43 करोड़, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था इस हिसाब से, ठीक है। और सेल्स भी इस हिसाब से क्या था, अच्छा लगा। और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा है। इन लोगों के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि खर्च कम होती है ना इनका। इनका एक्सपेंसेस देखेंगे तो काफ़ी कम खर्च होता है, कहाँ 54 करोड़ का टोटल इनकम होता है, सेल्स हुआ तो खर्च भी कहीं कम हुआ। जो कि खास के खर्च एम्प्लॉयमेंट को लेकर की होती है, खास के यदि में देखा जाए तो इनके क्या कहती है मटेरियल नहीं, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है इनका, क्योंकि इन पे पोर्टफोलियो मैनेजर का बहुत सारा आता है चीज़ को लेकर के। आगे कंपनी के बारे में क्या कहती है, तो हमने देखिए इन्वेस्टमेंट पार्ट को लेकर के, और क्या पार्ट कहती है। नियर अबाउट अभी तक उन्होंने जून का अपडेटेड नहीं आया है। कहती है 74% प्रोमोटर और 26% है पब्लिक। इन दोनों में आपस में तालमेल क्या है इस कंपनी को लेकर। तालमेल की बात करें तो यहाँ पे कोई भी डी आई और कोई भी एफ आई नहीं है। कहती है नो एफ आई नो डी आई, इन दोनों की कोई नहीं है। जबकि ये कंपनी क्या करती है, स्टॉक ब्रोकिंग का काम करती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस देती है। अब आते हैं यहाँ पे देखा गया कि प्रमोटर्स में ये सारे के सारे प्रमोटर्स साफ, हमें लगता है कि गुजरात गुजरात वाली कंपनी है क्या, ऐसा सर लगता है कि मुझे गुजरात की कंपनी हो सकती है ये कंपनी। और यहाँ पे देखने को मिला कि नियर अबाउट द जून में करीब 74% के आसपास रही है, जो तक अपडेटेड यहाँ पे, और एनएससी यहाँ पे अपडेटेड नहीं करती है ना, एनएससी इज नॉट करेक्ट, एनएससी इज द नॉट करेक्ट। तो ये जो पोर्सन था वो एज ऑन सेम रहा। उसमें कहती है नियरली 74% इसके पास, और पब्लिक के पास जो कहती है वो कहती है इसमें बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे। अब की मैनेजर्स पर्सनल्स हैं यहाँ पे, इनके पास कुछ ऐसा पोजीशन था, नितिन भाई, मधु भाई पांड्या, वाव पांडे, मतलब सबके सब यहाँ पे कुछ बड़े लोग हैं जो सो हो सकता है प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करते हो, लेकिन उनको पब्लिक माना जा रहा है। तो आखिर इसमें एक आम इन्वेस्टर का क्या रोल है, जिन्होंने 2 लाख से कम के इन्वेस्टमेंट किए हैं। मैं बात करूंगा 2 लाख से, जिनकी तादाद 2 लाख से कम वाले इन्वेस्टमेंट है, उनकी तादाद कहती है नियर अबाउट द 10%। पूरे के पूरे कंपनी में 10% की पोजीशन किसकी है, एक आम इन्वेस्टर का है। और आम इन्वेस्टर के समखाम में देखा जाए तो कितना नंबर ऑफ शेयर होल्ड करती है, नंबर ऑफ शेयर करीब 10 लाख, 11 लाख मान लेते हैं, 11 लाख शेयर होल्ड करती नजर आती है कंपनी को। चलिए इसको हमने समझने का प्रयास किया कि स्टॉक ब्रोकर्स कंपनी है, और ये इसका जो खास के रिजल्ट मैंने देखा कि वाई वाई में कहती है कि 82% ईबिटा, कहती है 100% के आसपास, और नेट प्रॉफिट और बाकी सारे प्रॉफिट में जंप करती नजर आती है। तो हमने इसको क्या किया, समझने का प्रयास किया, कि इसको किससे समझने का प्रयास किया दोस्तों। और चार्ट बेसिस में देखा जाए फिलहाल ट्रेंडिंग बनती नजर आती,
तो फिलहाल एक महीने की ट्रेंडिंग को हम देखें तो क्या एक महीने की ट्रेंडिंग क्या दर्शाती है इसको लेकर के, जहाँ पे मैं इसी से देख लूँ यहाँ क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात जब अक्सर किया जाता है, तो इसको फिलहाल ही मुझे लगता है कि इससे नहीं किया जा सकता एवरेज के हिसाब से। इसकी लगातार ये बढ़ती नजर आती है इनकी, यदि मैं इसको ग्राफ को देखा जाए तो ग्राफ कहती है लगातार बढ़ती नजर आती है, और इस हिसाब से यदि मार्केट इसी जोन में कामकाज करती है तो मार्केट यहाँ से और पोटेंशियल बनती नजर आ रही है। जैसे कि हमेशा इस स्टॉक में लगातार पोटेंशियल बनती नजर आती है, चाहे 6 महीने के चार्ट को देखें तो 6 महीने के चार्ट एक ही प्राइस के आसपास बहुत टाइम तक घूमती रही, लेकिन बाद में दोबारा चलती नजर आई थोड़ी बहुत करके। तो ये थोड़ा बहुत करके सस्टेन, जैसे जैसे पहले 6 महीने पहले भी सस्टेन करती नजर आई थी स्टॉक। दोस्तों मैं कोई भी एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ आपको किसी स्टॉक को खरीदने बेचने और होल्ड करने के लिए, और कोई भी स्पॉन्सर्ड या कोई भी आपको एडवर्टाइजिंग वाला बात नहीं बता रहा हूँ ये स्टॉक ये अच्छा है ये खराब है या कंपनी खराब है। ऐसा मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, दिस इज करेक्टली, दिस इज ओनली इन्फॉर्मेशन फॉर द लर्निंग पर्पस। और जो डेटा कहता है वही डेटा की बात हम करते हैं, जो लिखा है वही कहते हैं। अब ये लिखा गलत है तो गलत हो सकता है, ये सही है तो सही हो सकता है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। नॉट मेरी मेरी कोई कमेंट्री नहीं है इसके ऊपर। कंपनी क्या करती है, 2012 में 2002 में कंपनी बनी थी, वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन द बिजनेस ऑफ द वेल्थ मैनेजमेंट की कामकाज करती नजर आ रही थी कंपनी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।